हुक्म हमारे आदित्य फैक्ट्री का ये डंपिंग हो रहा है। यहाँ पे मिट्टी बहुत बड़ी है, इस मिट्टी को उड़ के आती है और हमारे अफीम के ऊपर पड़ती है। हमारी अफीम चिरई लोहे की थी, जो वो इस घटिया बचा के हमारे को सीपीएस में पता कर दिया फैक्ट्री वाले ने, अफीम वालों फैक्ट्री वालों की वजह से। किसानों को यही है कि 10-15 पट्टे मेरे गांव में किसानों के हैं, गरीब लोग हैं सब, जो पहले लोहाई चुराई का काम करते थे। उनको अभी लोहे चुराई का नहीं, वो सीपीएस कुछ बोलते हैं, मेरे खुद के पट्टा नहीं है, पर मेरे को ये जानकारी है कि सीपीएस का अभी पट्टा मिल गया, उसमें लोहे चुराई नहीं होती है। उसमें पहले क्या है कि सीपीएस से पहले उनको जो पट्टा मिलता था, लोहे चुराई का काम करते थे, उनमें उनको अच्छा बेनिफिट मिलता था। और ये 50 मीटर की दूरी पर ये अपने सामने अल्ट्राटेक का एक माइनिंग है, जिससे डस्ट उड़ती है और इनके पत्तों पर जमती है, तो इनको भारी नुकसान हो रहा था। तो इनको अब सीपीएस का पट्टा मिल गया, जो कि लोहे चिरे का पट्टा मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जो पहले अच्छा बेनिफिट मिलता था, बेचारे गरीब कुछ कह नहीं पाते और ये नेता लोग इनकी समस्या सुन नहीं पाते, आते और जनप्रतिनिधि चले जाते, अपने चुनाव प्रचार के टाइम पे आते और चले जाते, कोई काम नहीं करते। हाँ, आश्वासन देते, झूठा आश्वासन देते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ कर नहीं पाते हैं। ग्राउंड वाटर के तो ये है कि ये जो माइंस का जो अंदर चला गया है, जो ब्लास्ट करते हैं, खनन है इनका जो अंदर चला गया, वाटर लेवल हमारा उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कभी कभार इनका जो पानी छोड़ा जाता है तो हमारे मवेशियों को नुकसान होता है। मवेशी जो पानी पीते हैं उससे मवेशी मर जाते हैं, बेचारे लोग किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं और उनको भारी मात्रा में नुकसान हो। 50-60 हज़ार का कोई जानवर लेते हैं, भैंस गाय, तो वो मर जाती है। बेचारे को कोई आदित्य मुआवजा नहीं दे पाती है, क्योंकि इन बेचारों की गरीबियों की कोई सुन नहीं पाता है। ऐसे लोग हैं जो अपनी नेतागिरी जमा कर वो खुद का फायदा उठा लेते हैं, इनको कोई फायदा नहीं देते हैं। इस तरीके से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, पूरा आसपास के ग्रामीण को नुकसान हो रहा है। आज यहाँ है तो आसपास के 2-4 किलोमीटर पर सब ग्रामीण दुखी है, पूरी पंचायत पूरी दुखी है, इसकी सुनाई कोई नहीं कर पा रहा है। मुकेश डांगी है, हम मेडिका अमराना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। और जब भी हम प्लांट में अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो हमसे कोई बात नहीं करता है, गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, डराया धमकाया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। सर, नुकसान तो इस अल्ट्राटेक की डस्ट की वजह से हमारे बहुत भारी नुकसान हुआ है सर। पहले हमारा अफीम का लाइसेंस लोहाई चिरई का काम चलता था सर, उसमें 2 गुना फ़ायदा होता था। अब इसके कारण, इसकी डस्ट उड़ने के कारण जो अफीम लाइसेंस हमारा मिक्स में करके सीपीएस लाइसेंस दे दिया गया है हमें, जो इसकी धूल मिट्टी के कारण से हुआ है। और 50 मीटर की दूरी पे ये डंपिंग करते हैं, अंधाधुंध डंपिंग चलती इनकी और कोई सुनवाई नहीं, कोई पानी नहीं छाड़ते हैं। और हम गरीब लोगों कितनी बार अधिकारियों के पास चले गए, कोई अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करता है। सीपीएस में कन्वर्ट करने की वजह यह रही कि सर, जैसे हम दिन भर चीरा लगाते थे उसमें और रात की इनकी डंपिंग के कारण मिट्टी जम जाती थी अफीम के ऊपर, तो हमारा लाइसेंस मिक्स में घोषित कर दिया गया। उस मिक्स के कारण हमको सीपीएस में दे दिया गया लाइसेंस। सर, किसान तो इसमें 25 से 30 किसान जो हमारे एरिया में आते हैं, सभी इसकी माइनिंग की डंपिंग की 50 मीटर दूरी पे है, तो सभी परेशान है इससे। प्रति फसल में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा नुकसान है और 5% 10% ही मुनाफा है बस। सीपीएस में कुछ मुनाफा नहीं है हमें। वजह से मैं नमलाल डांगी बोल रहा हूँ। पहले जो ये अफीम की खेती करता हूँ उसमें पहला लोहे चिरे की अफीम थी, तो ये डंपिंग होता है या धूल मिट्टी उड़ के आती है, तो हमारी अफीम इसको घटिया बचा के नारकोटिक ने इसको सीपीएस में पट्टा कर दिया। सीपीएस तो होता है कि जो लोहे चिरे नहीं होती, अब हमारे को ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वो चिरे होती तो हमारे अफीम में फ़ायदा होता है, लोहे चिरे होती। इस तरह के हम करीबन 15-20 लोग हैं। 10 आरी का पट्टा, 50 मीटर की दूरी। हाँ, प्रति फसल आधा नुकसान हो रहा है अभी। मतलब ये महिष की माइनिंग की वजह से मतलब वो वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो हमारी ट्यूबवेल व कुआं है उसमें पानी वानी कुछ भी नहीं रहता है, तो हमें फसलों के लिए भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो कुएं बावड़ी जो 5 पाइप पे जो मोटर चलती थी, अभी वो लेवल भी टूट गया है इन महिषों की वजह से। फसलों में बहुत नुकसान हो रहा। मुकेश डांगी, मेडिका अमराना।